जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सभी चैप्टर फर्स्ट नमक का दरोगा पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर है हमें इस कहानी के पात्र में वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्य परायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह उसके विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसले लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित अलोपी दीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया। प्रश्न 2, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व से कौन दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? उत्तर है, पंडित अलोपी दीन अपने क्षेत्र में नामी गिरामी सेठ थे। सभी लोग उनके कर्ज लेते थे। उनको व्यक्तित्व का शोषक महाजन का सा था, पर उन्होंने सत्यनिष्ठा का कभी मान नहीं किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, लक्ष्मी उपासक। उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वह गलत दोनों ही तरीके से धन कमाते थे। नमक का व्यापारी इसी की मिसाल है। साथ ही वह कठिनाई की घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था कि लोक में उस लोक तक संसार में प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की ही दया से संभव है। इसीलिए वंशीधर का धर्मनिष्ठता पर उन्होंने उछल कर वार किया। ईमानदारी के कायल। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुँचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर का अस्थायी पद नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर इज्जत बख्शी। प्रश्न नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज के किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज किस सच्चाई को उजागर करता है। क, वंशीधर। ख, वकील। ग, शहर का भीड़। उत्तर, वृद्ध मुंशी। वह वंशीधर का पिता है, जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन से ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी का शोषण करने की सलाह देता है। पाठ में यह अंश उसके विचारों को व्यक्त करता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। ऋण का के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कंगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। ना मालूम कब गिर
पर अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, पर पीर का मज़ारा है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, जो दिन दिखाई देता घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसके प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसका बरकत होता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की ओर बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत तो उचित समझो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगर्ज के को दावा पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लेना, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वे बेटे द्वारा रिक्त न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ मानते हैं। पढ़ लिख कर सब अकारण हो गया। वकील समाज की उस पेशे का प्रतिनिधित्व करता है जो सिर्फ लाभ और फिक्र करता है। उसे न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उसे धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर वह प्रसन्न होता है। वकील सुना और उछल पड़े। स्वजन बांधाव ने रुपए की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। वकील ने नमक का दरोगा में चेतावनी तक दिलवा दी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं होता है, लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता व विचारहीनता के कारण एक भोला मासा को झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बड़ी ही नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में होशियार रहना चाहिए। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करता है। उन्हें निंदा करने का तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। आलोपी दीन को गिरफ्तार पर शहर की भीड़ प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया जीव जगाती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबसे मुंह से बात सुनाई देती। जिसे देखिए वह पंडित जी के ही व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थीं। बेचने वाला ग्वाला, कल्पित बनाने वाले सेठ और साहूकार सब के सब देवताओं के भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा को गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो
सारे शहर ने हलचल मच गई। मेले में कदाचित आंखें और व्यग्र न होती भीड़ के मारे दीवार में कोई भेद न रहा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान देख से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह पीर मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। मासिक वेतन और पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, वह जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। उपदी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। क, यह किसकी उक्ति है। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। ग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। उत्तर क, यह उक्ति कथन नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते समय वृद्ध मुंशी जी ने कही थी। ख, जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही एक बार में वेतन भी एक बार में ही दिखाई देता है। उसी दिन चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। यह समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। ग, एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह मार्गदर्शन देना स्वार्थ अनुचित है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों को अच्छा संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्यनिष्ठ बताना। ऐसे ही पिता का व्यक्तित्व से हम सहमत नहीं हैं। प्रश्न नंबर 5, नमक का दरोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार पर को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कहानी में अन्य शीर्षक हो सकते हैं। क, सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में प्रभावी रहा, अंत में वंशीधर सत्य के सामने आलोपी दिन को हार माननी पड़ी। ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था, वह भारी रिक्त से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसको हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसकी ईमानदारी नहीं त्यागा। अंत में आलोपी दिन स्वयं उसके घर पहुंचा और इस गुण के कारण उसे समस्त जायदाद का मैनेजर बना दिया। प्रश्न नंबर 6, कहानी के अंत में आलोपी दिन ने वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। उत्तर, कहानी के अंत में आलोपी दिन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार मिल गया था। दूसरा उसके मन में आत्मग्लानि का भाव था। वह था कि मैंने एक ईमानदार को नौकरी छिनवाई तो मैं उसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उसने तीर से 2 शिकार कर डाले। जहाँ तक कहानी का समापन की बात है तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज़्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी में ईमानदारी देखने को नहीं मिलता, अक्सर अपमान ही मिलता है। पाठ के आसपास
प्रश्न नंबर 1, दरोगा ने बंशीधर को गैर कानूनी कार्य करने की वजह से पंडित आलोपीदीन को क्यों गिरफ्तार करते, लेकिन कहानी के अंत में पंडित आलोपीदीन को सहृदय पर मुक्त उसे मैनेजर की नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। आपको के विचार से बंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते? उत्तर, बंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दरोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के साथ नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सतर्कता को से कार्य किया। उसने भरी रिश्वत को ठुकराकर पंडित आलोपीदीन पर प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार कराया। उसने गैर कानूनी कार्यों को रोका। इसी आलोपीदीन ने कहा कि अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह हम भी होते तो जो बंशीधर ने किया। प्रश्न नंबर 2, नमक विभाग के दरोगा के पद के लिए बड़ों ने लालचता। वर्तमान के समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं? उत्तर, वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग हैं। यदि भ्रष्ट हैं तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग में सर्वाधिक बदनाम है क्योंकि वहीं पे सभी लोग रिश्वत ली जाती है। न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। प्रश्न नंबर 3, आपके अनुभव के आधार पर बताइए कि आपको तर्कों के भ्रम को पुष्टि किया हो। उत्तर, ऐसी जीवन में अनेक बार हुआ है कि अभी पिछले दिनों में हिंदी की अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर मत आना। यह सुनकर मैंने सोचा कि कभी हो नहीं सकता कि हिंदी की अध्यापिका ना पढ़ाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अचानक परीक्षा ले और वही हुआ, कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे जिस बात का भ्रम था वही पुष्टि हो गया। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी के द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। उस अपने निज अनुभव के आधार पर बताइए। उत्तर, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो तो आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा होगा। पढ़ना लिखना को अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो। साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? कबीर की साखियों व सबसे पढ़ते हुए समय जब भी ज्ञात हुआ है तो कबीर की पाठशाला ने ही हमें आचार्य को ऐसा ज्ञानी संत पढ़ाया कि पढ़कर लाभ उठाया। जब अंत में ईश्वर संबंध में जीवन उद्देश्य को पढ़ना लिखना क्या। दूसरी बात यह, जब भारत में खली नामक भीमकाय रेसलर विश्व चैंपियन बनता है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। अभी यह सुनकर लगा कि बिना पढ़े भी धन की ख्याति प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने पड़ोस में अम्मा जी रहती हैं। उनके 2 बेटे विदेश में रहते हैं। उनकी चिट्ठियां, ईमेल आदि पर अम्मा जी
को के लिए हम पढ़कर सुनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ा लिखना होना सार्थक है। यहाँ पढ़ना लिखना को शिक्षा देना का अर्थ है कि प्रयुक्त किया गया। पढ़ना लिखना साक्षरता जिसे अक्षर ज्ञान हो, शिक्षा जो शिक्षित हो। प्रश्न नंबर 5, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति पर वास्तविकता प्रकट कीजिए। उत्तर, यह वाक्य समाज की लड़कियों को ही हानि दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह में दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनसे परिवार को आर्थिक लाभ नहीं होता। प्रश्न नंबर 6, इसीलिए नहीं आलोपी दीन ने क्यों कहा यह कर्म, बल्कि इसलिए है वह कानून को अपने पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके असाध्य साधन कराने वाला धन के अन्याय से वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आया। प्रत्येक मनुष्य उसके सहानुभूति प्रकट करता है। अपने आसपास आलोपी दीन जैसे व्यक्ति को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। उत्तर, वर्तमान समाज में किसी राजनेता को सजा हो हमें आश्चर्य होगा, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट होते हैं। यह समस्त जनता जानती है, पर इन्हें सजा होना हैरत की बात है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।